पीछे आप देख रहे होंगे कि कुछ ट्रकें आ रही हैं, कुछ बसें जा रही हैं। जी हाँ, ये मारकुंडी है और मारकुंडी पर हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से आपको बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखते ही हैं। मारकुंडी के अपने खूबसूरत बारिश जब होती है तो यहाँ पर झरना क्रिएट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर सोन इको पॉइंट है, जहाँ से सोन व्यू पॉइंट भी जिसे बोलते हैं, जहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू पूरे सोनभद्र के देखे जा सकते हैं। लेकिन उसमें भी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, वो प्रसंग है यहाँ जो आप जो मूर्ति आपको मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में, आपको जो मूर्ति दिख रही है, यह वीर लोरिक की मूर्ति है। दादा वीर लोरिक इन्हें बोलते हैं, कुछ लोग इन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं। यादव समाज में खासकर पूजे जाते हैं। और सोनभद्र में अगर आप आते हैं तो सोनभद्र में इनके जो कथाएं हैं, इनके किस्से हैं और इनकी कहानियां हैं, वह खास यहाँ पर प्रचलित हैं और उसका संबंध इनकी वीरता और शौर्य से है। और ठीक आप पीछे देखेंगे एक शिला दिखाई दे रही है, एक शिला दिखाई दे रही है। वह शिला इनकी बहादुरी का मतलब एक कहते हैं प्रमाण है कि इन्होंने अपने बहुत ही मजबूत तलवार से और अपने भुजाओं के वार से एक बहुत बड़ी शिला को तोड़ दिया था। और इसी कारण क्या कहते हैं इन्हें इनकी बहादुरी के किस्से। और जो इनकी कहानी है वह कहानी थोड़ी लंबी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा छोटे में बताता हूँ कि यहाँ पास में ही एक अघोरी का किला होता है, जिस अघोरी के किले से इनका संबंध होता है। तो उस अघोरी के किले में एक राजा रहा करता था, नाम था मोलागत। तो मोलागत जो राजा था वो अपने सरदार की बेटी पर उसका जो है दिल आया हुआ था और वह गलत नियत रखता था। तो ऐसी स्थिति में राजा मजबूर था, वो जो सरदार था वो मजबूर था, वो कुछ कर नहीं सकता था। तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी ज़्यादा समय नहीं है, हो सकता है मैं कुछ ना कर पाऊँ, और यह जो राजा है यह बहुत क्रूर है, यह आतताई होता जा रहा है और इसकी निगाह खराब है तुम्हारे ऊपर। तो शायद ऐसी स्थिति हो जाए कि मैं ये तुमसे शादी कर ले, या तुमको ये तुम्हारे साथ या कुछ अनहोनी हो जाए। तो वो जो मंजरी थी, जो उसकी बेटी थी, उसने वीर लोरिक के बड़े किस्से सुन रखे थे। और वीर लोरिक, दादा वीर लोरिक को जैसा बताते हैं कि इनका संबंध बलिया के पास एक गोरा गांव होता था। तो बलिया के पास गोरा गांव जो होता था उससे इनका संबंध था। तो किसी माध्यम से शताब्दी के आसपास का शायद किस्सा है और ये पूरे सोनभद्र में यह किस्सा बहुत ही प्रचलित है। तो बहुत तगड़ी लड़ाई हुई और उस लड़ाई में जो कहते हैं कि जो नाला बहता था, जो अघोरी के किले से जो नाला बहता था, वह नाला पूरी तरीके से खून से एकदम, मतलब जैसे नाले में जो पानी बहता है, पानी की जगह खून बह रहा था। लड़ाई इतनी तगड़ी हुई थी और इसी कारण से उस नाले को रुधिरा बोला जाता है। और उस नाले को शायद आज की डेट में भी रुधिरा ही बोला जाता है। तो उस लड़ाई में ये वीर लोरिक विजयी हुए, बुरी तरीके से मोलागत परास्त हुआ। इसके बाद मंजरी से उनका जो है प्रेम विवाह तक पहुंचा। इसके बाद जब ये सोनभद्र की वादी है और यही रास्ता हुआ करता था, मतलब वापस जाने के लिए ऊपर से इधर जाने के लिए यही रास्ता हुआ करता था, तो वह इधर से जा रहे थे। तो जब अपनी सेना के साथ विवाह होने के बाद जब वो मंजरी को लेके जा रहे थे वीर लोरिक, तो मंजरी ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने इस राज्य को, अपने इस मायके को मैं फिर से एक बार निहारना चाहती हूँ। उस समय बहुत बड़ी बड़ी शिलाएँ थीं और इस तरीके से आज की तरीके से आधुनिक परिवेश नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चिंता मत करो। और उन्होंने उस शिला को जो सामने दिख रही है, उस शिला को अपने भुजाओं से और अपने क्या कहते हैं हथियार से उन्होंने ऐसा मारा, तलवार से ऐसा मारा कि यह भुजा 2 खंड में बट गई। और फिर उन्होंने कहा कि लो मंजरी, यह प्रेम की निशानी है। जब जब लोग याद करेंगे तो उस शिला को याद करेंगे, और उस शिला को याद करने के साथ साथ उन्होंने उनके लिए, वह मंजरी के लिए उन्होंने वह स्थान बना दिया कि लो यहाँ से अपने मायके को निहार लो और अच्छे से निहार लो, क्योंकि अब हम चल रहे हैं और तुम्हारा आना कब होगा ये भविष्य तय करेगा। तो मंजरी ने इन शिलाओं के बीच से, मैं अभी आपको शिला दिखाता हूँ, ये सामने शिला दिख रही है, ठीक वीर लोरिक के पीछे जो शिला दिख रही है, यही वो शिला है। और बताते हैं कि ये किंवदंतियाँ हैं, यहाँ की किस्से हैं, कहानी है। और बताते हैं कि इसी शिला को उन्होंने अपने तलवार के वार से 2 खंड में कर दिया था और यहाँ से फिर मंजरी ने अपने मायके को भरपूर निहारा था। और यह किस्सा जो है
वीर लोरिक, दादा वीर लोरिक के बहादुरी, शौर्य और कहते हैं प्रेम की कहानी का किस्सा है, जो इस पूरे सोनभद्र के अंचल में काफ़ी लोग, मतलब काफ़ी इस किस्से को लोग काफ़ी चाव से सुना करते हैं, एक दूसरे से सुना करते हैं। और यहाँ के बीच बीच में जो लोग गाथाएं हैं उसमें वीर लोरिक के किस्से आते हैं, उनके कुछ जो है चर्चे होते हैं। और सोनभद्र की प्रमुख कहानियों में से यहाँ वीर लोरिक और मंजरी की प्रेम कहानी का जिक्र आता है। और यह वही स्थान है, यहाँ पर हर दिवाली के बाद जो गोवर्धन पूजा होती है, वो यादव समाज यहाँ पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करता है। यहाँ पर संगीत के कार्यक्रम होते हैं, बिरहा के कार्यक्रम होते हैं, और साथ में इस जगह पर जो मैं जगह दिखा रहा हूँ, यहाँ पर कुश्ती का कार्यक्रम होता है। और इस जगह पर आप जो देख रहे हैं, जो पंथी आते हैं, जो दूध स्नान होता है और तमाम तरह के जो कार्यक्रम होते हैं, बहुत ही रोचक कार्यक्रम होते हैं इस जगह पर। इस जगह पर बहुत रोचक कार्यक्रम होते हैं, और काफ़ी बड़ी संख्या में जो यादव समाज के लोग जो सोनभद्र से हैं, बाहर से हैं, इधर उधर से सभी आते हैं। बहुत ही मज़ेदार कार्यक्रम होता है, बहुत ही ऊर्जावान कार्यक्रम होता है। तो यह वो स्थान है, इसको बोलते हैं सोन इको पॉइंट। वीर लोरिक दादा वीर लोरिक की यहाँ मूर्ति लगी हुई है। तो यह वो स्थान है जो सोनभद्र के किस्सों को, सोनभद्र की कहते हैं संस्कृति और सांस्कृतिक मतलब चीज़ पहचान के रूप में इस चीज़ को देखा जाता है।